पहले चेक। तो प्यारे साथियों, आपको फिर से इकोनॉमिक्स क्लास 8 में आप लोगों का वेलकम। आप सभी लोग को स्वागत है। तो साथियों, अब हम चलते हैं। मेरा टारगेट है आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कराना, और इसी हिसाब से आप लोग जब मॉक लगाएंगे तभी पता चलेगा। मेरा यहाँ पे आप लोगों का उद्देश्य है कि यहाँ पे प्रैक्टिस जितना से जितना लगाएं, हर चैप्टर में से क्वेश्चन लाए PYQ। बस इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 8 है। अगर आप लोग पीछे वाला नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी जाके देखिए। उन वीडियो में भी बताया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास आ गया है पहला नंबर प्रश्न। आपसे पूछ रहा है दोस्तों पहला नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के पास पहला नंबर प्रश्न आ गया है, RBI का मुख्यालय कहाँ पर अभी स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। चलिए, ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में चेन्नई। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोग इन चारों ऑप्शन में उत्तर देने का कोशिश करिए दोस्तों। चलिए, इन चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर देने का कोशिश करिए, आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। चलिए, और एक शुरू से आशा है, जितना भी अगर आप लोग क्वेश्चन सही करते हैं उनको लास्ट बजे आप लोग कहिए कि हमारा इतना सही हुआ, हमारा इतना गलत हुआ। गलत को गलत लिखिए और सही को सही लिखिए कि हमारा कितना प्रैक्टिस सेट में लगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के डेट में RBI का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके पास है दोस्तों, हाजिर हो गया है। यहाँ पे कह रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है। चलिए दोस्तों, बैंकिंग का हमारा ये चैप्टर है और बैंकिंग से ही यहाँ पे टॉपिक लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है। ऑप्शन ए में प्राइवेट बैंक है, ऑप्शन बी में सहकारी बैंक है, ऑप्शन सी में विदेशी बैंक है, ऑप्शन डी में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। चलिए दोस्तों बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए ही इसका संबंध रखता है। चलिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के पास तीसरा नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, SBI का पूर्ण रूप से, यानी SBI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है सेविंग बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है सिक्योर बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में स्पेशल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। SBI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्टेट बैंक। एस से स्टेट, बी से बैंक, और ऑफ बीच में सब कॉमन है, तो आई से इंडिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आपका चौथा नंबर प्रश्न आ गया है दोस्तों। ये बैंक से रिलेटेड ही टॉपिक लिया गया है। चलिए दोस्तों, निफ्टी का अर्थ है, यानी निफ्टी का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी में है नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी में है न्यू इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी में है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इन 4 ऑप्शन आपके पास हाजिर है, आप उत्तर बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों, बिना कुछ कर ले अपने जिंदगी में जब तक आप लोग उत्तर नहीं दीजिएगा, अगर बढ़िया से अपने आप को 100% नहीं दीजिएगा, तो सफल ना होने की संभावना 90% है। अगर आप 100% के 100% देते हैं तो आपको सफल होने में भगवान भी नहीं रोकता। चलिए दोस्तों, अपने आप को 100% देने का कोशिश करिए, तभी आगे बढ़ने का आप लोग का हुनर होगा। भगवान भी चाहते हैं कि हमको 100% से पूजा करें। तभी भी पूजा, जो लोग रहते हैं, जो मंदिरों मस्जिद में जाते हैं, वो 100% अपना वहां पे दिमाग दिमाग का यूज नहीं करते हैं, या दिमाग को नहीं रख पाते हैं, या एकत्रित नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, तो बताइए,
तो दोस्तों चौथा नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका एन का मतलब नेशनल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और एफ का मतलब फंड और टी का मतलब ट्रांसफर। चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए दोस्तों आपके 55वां नंबर प्रश्न हाजिर है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी में 1935, ऑप्शन सी में 1950, ऑप्शन डी में 1969। चलिए दोस्तों इन चार ऑप्शन में आंसर बताने का कोशिश करिए आप लोग। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी दोस्तों। चलिए तो हम लोग छठा नंबर प्रश्न की ओर आ गए। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास आ गया है एनपीए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए एनपीए का फुल फॉर्म ऑप्शन ए में नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन बी में नॉन पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी में न्यू प्राइवेट अकाउंट, ऑप्शन डी में नन ऑफ दज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग बताने का कोशिश करिए, आंसर बताइए दोस्तों कमेंट में। देखिए मेरा बोली रुकता नहीं, आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों जब भी मैं आंसर के लिए कहूँ आप लोग कमेंट में आंसर लिखना है दोस्तों। ऐसे नहीं कि बैठ के बस वीडियो देखें, हमको वीडियो दिखवाने का शौक नहीं है, आपको सिलेक्ट करवाने का और अपने जीवन में सफल होने का मेरे यही आशा है। चलिए यहाँ पे तो दोस्तों एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका एन का मतलब नन, पी का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब एसिड। एनपीए का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया आपके पास 7वां नंबर प्रश्न। चलिए इन 7वां नंबर का प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों एटीएम का आविष्कार किसने किया था। चलिए दोस्तों एटीएम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में एलन मस्क, ऑप्शन बी में जेम्स गुडफेलो, ऑप्शन सी में जॉन सेफ्रेड बैरोन, ऑप्शन डी में मार्क जेकरबर्ग जुकरबर्ग मार्क जुकरबर्ग। चलिए दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए एटीएम का आविष्कार किसने किया था सबसे पहले बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। चलिए आंसर बताइए। चलिए दोस्तों तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन सेफ्रेड ब्राउन, ये आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आपके पास 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे हाजिर हो गया। कह रहा है दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार किस बैंक ने एटीएम की शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक ने एटीएम चलाना शुरू किया था। या चलिए दोस्तों ऑप्शन ए में आईसीआई बैंक, ऑप्शन बी में एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी में एचएसबीसी बैंक, ऑप्शन डी में एसबीआई बैंक। चलिए दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आप लोग आंसर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग दोस्त, कमेंट के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप लोग बस वीडियो देखते रहे, वीडियो तो लाखों पर है यूट्यूब पर, लेकिन प्रैक्टिस लगाने वाला ऐसे ही व्यक्ति है जो सीरियस होके पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को जीके जीएस का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। अभी इसको खत्म करके फिर से मैं सिलेबस कंटिन्यू करूंगा इस पे, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, इसलिए आप लोगों से ज्यादा मैं इसलिए इसको शुरू में से चला रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्लास में लोगों हमको पहचाने और उसके बाद हम पूरा क्लास चलाएं। चलिए दोस्तों तो ये देखिए सबसे पहले बार जो बैंक था एचएसबीसी बैंक था, जिसने ही सबसे पहले एटीएम चलवाया था अपने बैंकों को दोबारा एटीएम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोगों के लिए होमवर्क है एचएसबीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है आंसर। चलिए दोस्तों एचडब्ल्यू के रूप में है आप लोगों के लिए। चलिए चलिए दोस्तों चलिए आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए यहाँ पे कह रहा है
9वां नंबर CRR का अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों, CRR का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी में क्रेडिट रिजर्व रेट, ऑप्शन सी में सेंट्रल रिजर्व रेशियो, ऑप्शन डी में कैश रेशियो रिजर्व। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इनका उत्तर आप लोग बताने का कोशिश करिए। फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं होगा। ऐसे भी अपने यूट्यूब में ढेर सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं जो आपके काम के नहीं है। जिनको काम के रहता है आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से कहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए कि हाँ, हम हैं अभी आपके टेस्ट सीरीज में। चलिए तो दोस्तों, 9वां नंबर का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या आप यहाँ पे अब इसका बताइए आप लोग, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? चलिए दोस्तों, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए में है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी में रियल ट्रांसफर जनरल सिस्टम, ऑप्शन सी में रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, ऑप्शन डी में नन। चलिए, इन चारों में आप लोग बताइए, आंसर बताइए दोस्तों, आप लोग आंसर बताइए। चलिए बताइए, कमेंट के माध्यम से, बैठे नहीं रहना है, अपने आप में जिम्मेवारी लाना है कि हाँ, हम अपने माँ बाप के बोझ नहीं, उनको मैं बोझ नहीं बनूं। आप लोग देखिए क्या होता है, जैसे 12th पास करता है या 10वां पास करता है, फिर भी जो आदमी रहता है, जो कंपटीशन में जाता है, वो अपने माँ बाप के ही पैसों पे पढ़ाई करता है और अपना खर्चों भी नहीं निकाल पाता है। इसी वजह से आप लोगों को उन पे बोझ नहीं बनना है, उनको बोझ से तले से उठना है आपको। अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण सिलेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पीटी क्लियर करवाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एकदम जितना भी है PYQ पूछा गया है। यहाँ पे हम लाते हैं मिली जुली, कुछ PYQ रहता है, कुछ नॉर्मल भी रहता है, ताकि आप लोग भी इच्छुक हैं। चैप्टर बाय चैप्टर कराना सभी, आप लोग कोई भी यूट्यूबर पर जाकर देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं कराते हैं। ऐसा लगता है कि जने तने से उठा उठा के अपना, हम भी कई सारों को देखे हैं जो उठा उठा के जने से ई पढ़ाना है तो ई पढ़ा दिया, बीच में से डबल इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ाता है, लेकिन सीरियल बाय कोई यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा, सीरियल बाय सीरियल नहीं है। इसलिए हम दे रहे हैं आपको सीरियल बाय सीरियल टेस्ट सीरीज। चलिए दोस्तों, बताइए आरटीजीएस का पूर्ण रूप। तो दोस्तों, 10वां नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए दोस्तों, आपके पास अब आ गया 11 नंबर का प्रश्न, हाजिर हो गया 11 नंबर का प्रश्न आपके पास। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों आपको, बैंकिंग बैंकिंग लोकपाल किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? बैंकिंग लोकपाल किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? आप लोग थोड़ा उत्तर देने का कष्ट करिए। ऑप्शन ए में है SBI द्वारा, ऑप्शन बी में वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी में RBI द्वारा, ऑप्शन डी में है नीति आयोग द्वारा। चलिए दोस्तों, बताइए इसका, बैंकिंग का लोकपाल किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? चलिए, बैंकिंग का नियंत्रण कौन सी संस्था द्वारा चलाई जाती है या की जाती है? चलिए अब बताइए, इसका उत्तर बताने का कोशिश करिए, आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। चलिए आंसर बताइए। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर नहीं जुड़े हुए हैं, इनका सारा PDF, GS का PDF आपको वहीं मिलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल का संस्था द्वारा चलाया जाता है, तो ये RBI द्वारा चलाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी, RBI। चलिए दोस्तों, आपके पास 12 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या करे, पहले प्रश्न पढ़िए। शेड्यूल बैंक को कौन सी निर्धारित करता है? चलिए दोस्तों, शेड्यूल बैंक है, भारत में एक शेड्यूल बैंक है, कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए में सेबी, ऑप्शन बी में नाबार्ड, ऑप्शन सी में RBI, ऑप्शन डी में फाइनेंशियल। चलिए, इन 4 ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। चलिए, अपने IQ लेवल को बहुत तेज करिए, फास्ट करिए। चलिए बताइए, चलिए दोस्तों बताइए। चलिए चलिए, तो देखिए दोस्तों, शेड्यूल बैंक कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आरबीआई ही शेड्यूल बैंक का निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों, आपके पास 13 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए पढ़िए। यहाँ पे कह रहा दोस्तों, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीयकृत यानी पंजीकृत बैंक कौन सा है? यानी रजिस्ट्रेशन हुआ था सबसे पहले दोस्तों, कौन बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ था या राष्ट्रीयकृत हुआ था? चलिए, ऑप्शन ए में पीएनबी, ऑप्शन बी में एसबीआई, ऑप्शन सी में बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में यूनियन बैंक। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 आंसर ऑप्शन है किसी का आंसर बताने का। 13 नंबर आंसर बताइए आप लोग। बताना है आंसर तो 13 के, 14 के भी, 16 के, ऐसे करके आप लोगों को बताते चलना है। चलिए यहाँ पे तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एसबीआई द्वारा ही सबसे पहले राष्ट्रीयकृत बैंक था। चलिए दोस्तों, ये एसबीआई द्वारा ही राष्ट्रीयकृत बैंक था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर आपके प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। शिफ्ट का प्रयोग कहाँ होता है? चलिए दोस्तों, शिफ्ट का प्रयोग कहाँ होता है? चलिए, ऑप्शन ए में है घरेलू भुगतान के लिए, ऑप्शन बी में अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए, ऑप्शन सी में लोन वितरण के लिए, ऑप्शन डी में चेक क्लियरेंस करने के लिए। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोग उत्तर बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पे उत्तर बताने का कष्ट करिए थोड़ा सा। अपने उंगलियों का जब तक कष्ट नहीं दीजिएगा तब कैसे होगा काम? आप लोग इसी से कहते हैं, आप लोग अपना कष्ट करिए थोड़ा सा मात्र। ये तो 20 मिनट का वीडियो ही बनता है, 20 मिनट में ही आपका क्या जाता है। चलिए तो दोस्तों, ये कह देते हैं शिफ्ट का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय फंड के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई अमेरिका से पैसा आ रहा है तो इसके लिए शिफ्ट कोड रहता है। इस शिफ्ट कोड है ना, जो बैंक्स में मिलता है। जो कोई कोई ऐसा बैंक रहता है जो नॉर्मल रहता है, कोई कोई में शिफ्ट कोड नहीं रहता है। ये शिफ्ट कोड 6 अंकों का रहता है दोस्तों। शिफ्ट कोड के अंकों का रहता है 6 अंकों का, जैसे कि आपका पिन कोड रहता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आ गया आपके पास 15 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में टीयर 1 कैपिटल क्या है? चलिए दोस्तों, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में टीयर 1 कैपिटल क्या है दर्शाता है? ऑप्शन ए में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी में कोर कैपिटल, ऑप्शन सी में वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी में नन। चलिए इन 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए उत्तर। आंसर बताइए आप लोग दोस्तों। चलिए बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोर कैपिटल कहा जाता है टीयर 1 का। चलिए आपके 16 नंबर प्रश्न आ गया। यहाँ पे दोस्तों आपका दम इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे कह रहा है यूपीआई किसने विकसित किया था, यानी यूपीआई का किसने बनाया था? सबसे पहले कौन से बैंक ने यूपीआई का बनाया था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आरबीआई, ऑप्शन बी में एसबीआई, ऑप्शन सी में एनपीसीआई, ऑप्शन डी में सेबी। चलिए, यूपीआई का सबसे पहले विकास कौन किया था दोस्तों, कौन से बैंक ने? चलिए उत्तर बताइए आप लोग, आंसर बताइए पहले। कमेंट में अपना आंसर बताइए कितना आप लोग जानते हैं। यहीं पे आप लोगों का टेस्टिंग हो जाता है माइंड। और लास्ट घड़ी जाते जाते हम कह देते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यूपीआई का यूज किया था तो ये एनपीसीआई ने ही इसको बनाया था, यूज किया था। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। नाबार्ड की स्थापना जो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1982, ऑप्शन बी में 1991, ऑप्शन सी में 2000 में, ऑप्शन डी में 1975। चलिए आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर बताइए। चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों, नाबार्ड का स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए, ये 1982 में ही इनका स्थापना हुआ था। चलिए
चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। बैंक में केवाईसी का अर्थ यानी केवाईसी का अर्थ क्या है? केवाईसी का अर्थ क्या है? चलिए बताइए, बैंक में केवाईसी का अर्थ क्या है? केवाईसी आप लोग कराने जाते हैं बैंक में, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में नाउ योर कस्टमर, ऑप्शन बी में नाउ योर कंपनी, ऑप्शन सी में नाउ योर कंट्री, ऑप्शन डी में नाउ योर करेंसी। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोग केवाईसी अपडेट कराते हैं तो उस केवाईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर, यानी नाउ योर कस्टमर। चलिए दोस्तों, आपके पास और आज का लास्ट है, आज बस 19 तक ही हम लाए हैं। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप लोग बताने का कोशिश करिए। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए हम बता दें, यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर हम हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन अगर वीडियो देखते हैं, तो आपके लिए HW है। आप लोग हमारे इस लास्ट का मिशन तो आप जानते ही हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोग कितना सही किए हैं। अगर फिर भी अगर आप लोग नहीं गिने हैं तो आप लोग गिनिए कि हम कितना सही कर रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ पे आप लोग आके कमेंट करिए। चलिए, HW के रूप में आपको दे दिए हैं ये वाला, आप लोगों को इसमें कमेंट करना है। और जाते जाते हम यहाँ पे आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको जाते जाते यहाँ पे क्या करना है, बस छोटा सा एक काम करना है। क्या करना है दोस्तों, आपके पास छोटा सा काम। पहले अगर चैनल पर नए हैं, अभी अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी चैनल पर नए हैं दोस्तों, अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर शेयर कर दिए तो अपने भाइयों और बहनों के पास शेयर करिए, ताकि इस परीक्षा के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस या बिहार दरोगा कोई भी सभी एग्जामों में जीएस का करीब करीब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 25 में 25%। तो दोस्तों वो 25 यही प्लेटफॉर्म से मिलेगा। ये सब यहाँ पे PYQ कराया जाता है, यहीं से आपको लड़ेगा। तो करना क्या है दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और अपने शेयर कर देना है। बस इतना 3 काम करिए आप लोग। अब बस आप लोग पर डे यहाँ पे वीडियो देख लिए और हमारे अगले वीडियो में जाकर देखिए। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।